सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। मैं राकेश मेहरा आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। करंट जीके के इस सिस्टम के तहत आज मैं आपके सामने मेरी टाइम इंडिया समिट इस पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो भारत में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस समिट का जो आयोजन हुआ है कोविड-19 के कारण वर्चुअल हुआ है, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आई है जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उन्हीं बातों को मैं इस लेक्चर के तहत लेके चलूंगा। आप भी केवल उन्हीं बातों पर फोकस किया करें जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अन्यथा पढ़ने के लिए तो सारा संसार खुला है, कितना भी पढ़ लीजिए कम ही लगेगा। लेकिन यदि उस पढ़ने के सिस्टम के तहत हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है शायद हम गलत दिशा में चल रहे होते हैं। इन सब बातों के बाद एक छोटी सी सूचना है जो आपको देना चाहूंगा। राउंडिंग बेस्ड सिस्टम के तहत हमारे संस्थान में मंडे से कुछ नए बैचेज प्रारंभ हो रहे हैं। 15 मार्च 2021 मंडे से नए बैचेज प्रारंभ हो रहे हैं, नए टॉपिक्स प्रारंभ हो रहे हैं। इसके अलावा 11 से 12 महेशनगर ब्रांच में और 5 से 6 टोंक रोड ब्रांच में राजस्थान जीके का नया बैच प्रारंभ हो रहा है। तो इन सूचनाओं के बाद में अब आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि आप मेरे इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं, और लाइक करें और अन्य लोगों को हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। मेरी टाइम इंडिया सिस्टम आप नाम से देखोगे तो ये समुद्री तंत्र जो होता है उसको डेवलप करने से संबंधित होता है, चाहे वो रीन्यूएबल एनर्जी के रूप में हो, नवीनीकरणीय ऊर्जा के रूप में हो, या बंदरगाह को विकसित करने से संबंधित हो, या भारत जो अन्य देशों के साथ आयात निर्यात करता है जल मार्ग के माध्यम से, उससे संबंधित हो। इन सब बातों का एहसास हमें ये मेरी टाइम शब्द करा देता है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हेडिंग डालिए, मेरी टाइम इंडिया समिट। दो 2021 कई बातें हम लेके चलेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इस समिट का जो आयोजन हुआ ये कब हुआ और किसने किया। इसका जो आयोजन हुआ 2 से 4 मार्च 2021 को वर्चुअल ये ऑर्गेनाइज था, लेकिन इसको जो हेल्ड किया गया स्थान नई दिल्ली से। विभिन्न देशों के मंत्रियों ने इसमें भाग लिया था, और इसके आयोजन में हमारी जो मिनिस्ट्री है, जिसको आप जहाजरानी मंत्रालय भी कह सकते हो, इसका काफी योगदान रहा। संबंधित मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे, और इसके जो वर्तमान मंत्री है ये है मनसुख मडविया। ये वर्तमान मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास में। विभिन्न देशों के मंत्रियों ने इसमें भाग लिया। मैं कुछ देशों के नाम बता देता हूं, आप लिखिए। शामिल देश, रशिया ने इसमें भाग लिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान,
ईरान, आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, इन देशों ने इसमें भाग लिया। अब क्या क्या बातें हुई, यदि इसके उद्देश्य की बात करूं मैं, तो इसका उद्देश्य रहा ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा। ये शब्द आया है, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा। ब्लू का मतलब यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ब्लू पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पानी से संबंधित जो भी इकोनॉमी होती है, जैसे हम कह सकते हैं रीन्यूएबल एनर्जी हो गई, आयात निर्यात हो गया, बंदरगाहों का विकास हो गया, इससे रिलेटेड। इसके अलावा हम इसमें जो शिपिंग फूड होता है उसको भी हम शामिल कर सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी में एक बात लिखिए, भारत में बंदरगाहों, पोर्ट्स के विकास को बढ़ावा देना। बंदरगाहों के विकास को बढ़ावा देना, इस पर ज्यादा जोर दिया गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बंदरगाहों से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर बात करूंगा। बंदरगाहों के विकास को यदि हम देखें तो अब तक हमारे पास बड़े बंदरगाह 12 है और अन्य छोटे छोटे बंदरगाह है। सबसे पहले एक हेडिंग डाल दीजिए, वर्तमान स्थिति। बंदरगाहों की वर्तमान स्थिति कौन सी कैसी है? भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं। 12 बड़े बंदरगाह हैं और अन्य छोटे बंदरगाह हैं। 12 बड़े बंदरगाह हैं और अन्य छोटे बंदरगाह हैं। इनका डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब ओबियसली बात है, ये भारत की समुद्री सीमा पर है। भारत की समुद्री सीमा पर है। आप ये भी कह सकते हो तटीय सीमा पर है। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की तटीय सीमा या समुद्री सीमा कितनी है? तो भारत की जो ओवरऑल समुद्री सीमा है ये है 7516.6 किलोमीटर, इतनी है ये। जिसमें से यदि हम मुख्य भूमि की बात करें तो वो 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि मतलब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़कर, क्योंकि वो द्वीपीय भूमि आ जाती है। द्वीपीय भूमि की जो लंबाई है या जो क्राइटेरिया है वो आप अपने आप निकाल सकते हो। 7516.6 में 6100 घटा दीजिए, आपके सामने वो स्थिति आ जाएगी। क्लियर हुई सारी बातें? आइए अब बंदरगाहों के विकास से संबंधित यदि हम देखें तो एक सागरमाला प्रोजेक्ट चला था, काफी महत्वपूर्ण। 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसको मंजूरी दी थी। तो आप ध्यान रखना कि भारत में बंदरगाहों के विकास से संबंधित एक प्रोजेक्ट चलता है। सागरमाला प्रोजेक्ट। तो बंदरगाहों के विकास से संबंधित है, इसके आधुनिकीकरण से संबंधित है सागरमाला प्रोजेक्ट। आपने ये ध्यान रखना है, इसको जो मंजूरी मिली थी 2015 में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा,
केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी मिली थी। आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण के माध्यम से बंदरगाहों का विकास करना। लिख दीजिए, आधुनिकीकरण, मशीनीकरण व कंप्यूटरीकरण के माध्यम से बंदरगाहों का विकास करना। तो आपके सामने सारी बातें हो गई। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भारत के जो पश्चिमी और पूर्वी बंदरगाह हैं उनको हमें डेवलप करना पड़ेगा और भारत इस दिशा में काम कर भी रहा है। अभी आपने हाल फिलहाल सुना होगा कि चाबहार दिवस, मतलब अन्य देशों के साथ भी हम जो बंदरगाहों के विकास से संबंधित जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर हम काम कर रहे हैं। ईरान, अफगानिस्तान और भारत के द्वारा चाबहार बंदरगाह को विकसित किया जा रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने से संबंधित मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 पर चर्चा की। काफी महत्वपूर्ण समिट है, आप इसे अपने नोट्स में शामिल करें और समय समय पर इसको रिवाइज करते रहें। मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। तो इजाजत दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।